सो hey guys, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ डायूरेटिक्स, दैट इज़ पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स। ओके, अब पोटेशियम स्पैरिंग नाम ही बता रहा है, पोटेशियम को स्पैर करने वाले डायूरेटिक्स दैट आर कॉल्ड एज पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स। ओके, तो ये है एक ऐसा, दिस इज़ द ओनली क्लास ऑफ डायूरेटिक्स which preserve the loss of potassium ions, that is retains potassium ion in the blood। अब हमने देखा था पिछले क्लास में, मतलब पिछले लेक्चर्स में भी, लूप डायरेटिक्स में भी, कि वो इंटरस्टिशियम में आके फिर पोटेशियम ग्रेडियंट बढ़ा था एंड फिर से वो लूमेन में सिक्रीट हो रहा था वाया द चैनल इन द लूमिनल वॉल। ठीक है, तो और जो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन में भी वो पोटेशियम के साथ चैनल नंबर 1 था। तो आप पिछले वीडियो में भी लूप डायूरेटिक्स देख सकते हैं दैट वो इंटरस्टिशियम से लूमेन में जा रहा था एंड इट वाज बीन सिक्रेटेड बाय द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओके, तो ये एक उल्टा काम करेगा कि पोटेशियम को रिटेन करवाएगा ब्लड में। ओके, इन मैक्सिमम केस दे आर कोलेबोरेटेड विद द अदर डायूरेटिक्स, तो मोस्टली वो कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं। ठीक है, ओके, वो मेनली कौन से डायूरेटिक्स दैट आर लूप डायूरेटिक्स। इट इज़ गिवन इन कोलैब वेयर द लॉस ऑफ पोटेशियम इज मोर एंड ऑल्सो लॉस ऑफ सोडियम इज़ मोर एंड पोटेशियम इज़ मोर। ठीक है, तो जहाँ पे सोडियम और पोटेशियम दोनों का लॉस हो रहा होगा तो वहाँ पे उसके साथ कोलैबोरेशन में हम दे देंगे। ठीक है, सो टू स्टॉप पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स आर एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, तो कौन से ड्रग के साथ हम कॉलैब कर सकते हैं जिससे कि सोडियम का वो लॉस कर रहा हो, ओके, ज़्यादा लॉस हो रहा हो। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक मीनिंग दैट इज दे स्पेयर, दैट इज़ द स्टोर ऑफ आयन फॉर सम फ्यूचर यूज़। मतलब वो क्यों, मतलब स्पेयर करना मतलब क्या होता है, तो इट विल एलिमिनेट सोडियम आयन फ्रॉम द यूरिन बट इट विल नॉट अलाउ द पोटेशियम आयन टू बी एक्सक्रीटेड। मतलब पोटेशियम आयन स्टोर करके रखेंगे फॉर सम फ्यूचर यूज़। ठीक है, तो बेसिकली उसका एक और सब क्लासिफिकेशन मैंने आपको थेरेपेटिक यूजेस ऑफ उसमें बताया था डायूरेटिक्स में, दैट इज़ दो मेन एग्जांपल आपको याद रखने थे, दैट आर द एमाइलोराइड एंड स्पाइरोलैक्टोन। ठीक है, तो अमाइलोराइड और स्पाइरोलैक्टोन, उसके एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल दैट इज़ स्पाइरोलैक्टोन एंड एप्लेरेनॉन। तो स्पाइरोलैक्टोन याद रखना था। ठीक है, तो बेसिकली उसके सब टाइप में दो क्लासिफिकेशन, दैट इज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट एंड रीनल सोडियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट को हम देख लेते हैं कि क्या है वो। तो व्हेन एल्डोस्टेरोन बाइंड्स टू द रिस्पेक्टिव रिसेप्टर इट विल कॉज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, मतलब एल्डोस्टेरोन का ये नॉर्मल है कि सोडियम एंड वाटर रिटेंशन को वो हेल्प करता है। ठीक है, बट इफ़ द एंटागोनिस्ट ड्रग्स आर गिवन, मतलब कोई भी एल्डोस्टेरोन के हम सेम मिलता जुलता स्ट्रक्चरल एंटागोनिस्ट दे देंगे तो इट विल बाइंड टू द एल्डोस्टेरॉन साइट एंड इट विल नॉट बाइंड इट द एल्डोस्टेरॉन एंड एल्डोस्टेरॉन फिर रिसेप्टर को बाइंड नहीं कर पाएगा, सो फिर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो कहाँ जाएगा वो, यूरिन में। ठीक है, और हम यही तो चाहते हैं कि वो सोडियम का लॉस हो बट पोटेशियम बच जाए। ओके, एग्जाम्पल है स्पाइरोलैक्टोन एंड रीनल सोडियम चैनल ब्लॉकर, चैनल ब्लॉक इन द रीनल एपिथेलियम इन द लूमेन ऑफ द असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो उसके एग्जांपल एक याद रखना है, दैट इज अमाइलोराइड एंड ट्राइमेटेरिन। दिस ड्रग्स वर्क बाय ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल दैट आर प्रेजेंट इन द लूमेन। मतलब मैंने अभी बोला कि जो लूमिनल वॉल में जो चैनल होंगे वहाँ पे सोडियम चैनल है उनको ब्लॉक करेंगे। ओके, दैट विल नॉट कॉज द एनी सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, और ये रीएब्जॉर्प्शन है दैट इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक है, तो ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है फ्रॉम द लूमेन टू द ब्लड, फाइनली द एक्सक्रीट आउट इन द यूरिन। ठीक है, मतलब वो सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहा है, मतलब रीएब्जॉर्प्शन से बचा रहा है, सिंपल सी बात है। अगर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो कहाँ जाएगा, लूमेन में, लूमेन से कहाँ जाएगा, यूरिन में एक्सक्रीट आउट। अब स्पाइरोलैक्टोन को हम ध्यान से समझते हैं, तो स्पाइरोलैक्टोन अलग से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, एंड पूरा पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स भी पूछ लिया जाता है। तो हम देखते हैं स्पाइरोलैक्टोन। तो स्पाइरोलैक्टोन रेगुलेट द सोडियम रीएब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम सिक्रीशन। ठीक है, एंड साइट ऑफ एक्शन दैट इज कलेक्टिंग ट्यूबुलेट प्लस डिस्टिल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुलेट, दैट इज DCT प्लस CT। ओके,
तो हमको क्या करना है कि सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को हमको कम करवाना है एंड पोटेशियम के सिक्रीशन को भी हमें कम करवाना है। ओके, तो बेसिकली हमको ये करना है, ठीक है। तो reabsorption of sodium needs to be decreased so it can be excreted in urine and secretion of potassium also needs to be decreased because it can be preserved in the body। तो मैंने आपको भी बताया कि ये करना है हमको, ठीक है। तो above regulation is maintained by aldosterone and मिनरोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो ऊपर अब ये किस पे डिपेंड करेगा, बिकॉज सोडियम का रिटेंशन और कौन हैंडल करता है, इट इज एल्डोस्टेरॉन एंड वो मिनरोकॉर्टिकॉइड क्यों, बिकॉज मिनरोकॉर्टिकॉइड टाइप ऑफ रिसेप्टर है उधर पे। ओके, तो स्पाइरोलेक्ट्रॉन क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एल्डोस्टेरॉन। तो वो कौन से क्लास का ड्रग है, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। तो हम मैकेनिज्म देखते हैं, पीछे डिटेल में मैंने दे रखा है। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी में मैंने देखो ये एक स्ट्रक्चर है दैट इज एल्डोस्टेरॉन, वो बाइंड करेगा मिनरोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री में आप याद करें कि लॉक एंड की मॉडल है। तो लॉक एंड की मॉडल में क्या हो रहा था कि अगर हमारे पास चाबी का मतलब ताले का एक सही चाबी हो, सॉरी मैं गलती से बोल गया, तो ताले का हमारे पास एक पर्टिकुलर चाबी हो तो ही वो ताला खुल सकता है एंड ठीक है। तो वो रिसेप्टर ताला है एंड द एल्डोस्टेरॉन इज द की, तो वो दोनों आके बाइंड करेंगे, इट विल फॉर्म द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और उसकी वजह से एल्डोस्टेरॉन विल शो इट्स एक्शन, दैट इज इट विल कॉज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड इट विल फैसिलिटेट इट। बट हमने स्पाइरोलैक्टोन दी तो क्या होगा, बाय गिविंग स्पाइरोलैक्टोन विच इज a structure is similar, now it will competitively bind to the receptor and it blocks its action। तो नीचे के डायग्राम में आप सेम देख सकते हो कि स्पाइरोलैक्टोन, तो मतलब लॉक इन की मॉडल में और एक थियोरी हमने कहा गया था कि इट विल बी ओनली, मतलब क्या बोलते हैं, एक ही चाबी होगी, ठीक है। बट उससे सिमिलर हमने डुप्लीकेट चाबी बना ली और उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा ही होगा, तो वो चाबी बाइंड तो हो जाएगी बट उससे ताला खुल नहीं पाएगा, ठीक है। तो दैट वाज द लॉक एंड की मॉडल। तो स्पाइरोलैक्टोन भी क्या कर रहा है, वो स्ट्रक्चरली सिमिलर है बट एल्डोस्टेरॉन बाइंड करने से पहले ही स्पाइरोलैक्टोन विल बाइंड टू द मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर इंस्टेड ऑफ एंड हमने एरो में वही देखा, दैट इज इंस्टेड ऑफ एल्डोस्टेरॉन स्पाइरोलैक्टोन बाइंड्स कम्पिटिटिवली, तो उससे वो बाइंड हो गया एंड नाउ स्पाइरोलैक्टोन इज on the mineralocorticoid receptor. This will block the receptor site and now no sodium reabsorption can take place since the aldosterone is inhibited to bind the mineralocorticoid receptor, ठीक है। So sodium ion stays in the lumen and can be excreted out in urine। तो हम यही चाह रहे थे कि सोडियम का एब्जॉर्प्शन ना हो, रीएब्जॉर्प्शन ना हो एंड पोटेशियम का अब सिक्रीशन हमको कम करना है, ठीक है। तो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स इज नॉट यूज्ड एज प्राइमरी चॉइस ऑफ डायूरेटिक बिकॉज ऑफ इट्स एफिकेसी इज लो। अब एफिकेसी क्यों लो है उसका भी रीज़न समझते हैं, ठीक है। तो गाइस ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। तो हमने देखा था नेफ्रॉन में, ठीक है, हमने नेफ्रॉन में देखा था कि इट वॉज उसमें क्या था कि बाउमेंस कैप्सूल के बाद क्या था, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल से असेंडिंग लूप, फिर डिसेंडिंग लूप, फिर डीसीटी एंड फिर सीट कलेक्टिंग डक्ट था। तो अब हमने पहले देखा कि पोटेशियम चैनल ब्लॉक, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स का जो भी था साइट ऑफ एक्शन दैट इज़ डीसीटी एंड सीटी, ठीक है। तो उससे पहले तो वहाँ पे ही वो सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को अटका सकते हैं, बट हमने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द केस में जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था वो पीसीटी एंड फिर डीसीटी में हो गया, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में भी हो गया, फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में भी हो गया। तो बहुत कम मात्रा, मतलब फॉर एग्जांपल नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर्स बट एक नंबर ले लेते हैं कि अगर 100 आ रहा है तो 40 कहाँ पीसीटी में हो जाएंगे, फिर 40 या 20 और थोड़े से लूप ऑफ हेनले में से रीअब्जॉर्प्शन हो गया, तो मतलब डीसीटी में पहुँचते पहुँचते 40% ही बच जाएगा, ठीक है। 60% तो एब्जॉर्ब हो गया, तो ठीक है। तो ऐसा हो रहा है। तो हम इधर देखते हैं कि व्हेन सोडियम कम्स इन नेफ्रॉन फर्स्ट इट्स गेट रीअब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी देन अगेन रीअब्जॉर्ब्ड इन लूप ऑफ हेनले। तो मैंने अभी तक आपको यही समझाया, ओके। एंड नाउ ओनली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ सोडियम आयन इज अवेलेबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल that are the site of action of the potassium sparing diuretics, that is spironolactone का, so not used in
एज प्राइमरी डायूरेटिक्स। तो ये एक मेन रीज़न है, या रीजनिंग क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है हमको। बट वन पॉजिटिव अफेक्ट इज दैट पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स कॉज इनहिबिशन ऑफ पोटेशियम सिक्रीशन हैंड सेविंग इट। मतलब क्या करेंगे कि पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स क्या करेंगे कि जो पोटेशियम का जो सिक्रीशन हो रहा था, ठीक है, जहाँ से अंदर आ रहे थे आगे वाली साइड्स में डीसीटी से पहले, तो वो उधर पे भी इनहिबिट कर देगा। तो वो क्या करेगा, मतलब पोटेशियम को रखेगा बॉडी में जितना देर हो सके उतना, तो वो उसका एडवांटेज है। सो इट कैन बी गिवन इन कॉम्बिनेशन विथ हाई सोडियम एंड ड्रग एलिमिनेशन, ठीक है। तो हम वही तो चाहते हैं कि सोडियम एलिमिनेशन हो एंड पोटेशियम बच जाए, ठीक है। तो सो इन मैक्सिमम केस इट विल बी बेनिफिशियल, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सिंपल सा डायग्राम है जो मैंने आपको बताया था, दैट इज़ कलेक्टिंग ट्यूबुलर सेल फिर ल्यूमेन एंड ब्लड में। एंड इधर पे आप चैनल्स देख सकते हो, ठीक है। एंड सोडियम एंड पोटेशियम चैनल है, तो वो दोनों कौन इनहिबिट कर रहा है, दैट इज़ अमाइलोराइड, ठीक है। और वो अमाइलोराइड किसका एग्जांपल था, दैट इज़ सोडियम लूमेन में रीनल सोडियम चैनल ब्लॉकर का एग्जांपल था, ठीक है। एंड सोडियम है वो एल्डोस्टेरॉन चैनल से मीडिएटेड हो रहे हैं, एंड एल्डोस्टेरॉन को कौन इनहिबिट कर रहा है, दैट इज स्पाइरोनोलैक्टोन कंपेटिटिवली इनहिबिट कर रहा है, एंड इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, ठीक है, ओके। एंड बस, तो सोडियम लूमेन में ही रहेगा, तो सोडियम एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, एंड जो पोटेशियम है वो सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा, एंड पोटेशियम सिक्रीशन एक बार इनहिबिट हुआ तो इट विल स्टे इन ब्लड, एंड उससे पोटेशियम स्पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके एडवर्स ड्रग इफेक्ट क्या हो सकता है पोटेशियम स्पेयर डायूरेटिक्स के, तो डेट इज एंडोक्राइन साइड इफेक्ट हो सकता है। और ये साइड इफेक्ट्स, ये एप्लेरेनॉन है, एप्लेरेनॉन जो ड्रग है हमने स्पाइरोलेक्टोन्स के साथ पढ़ी थी, एप्लेरेनॉन, तो उसके साइड इफेक्ट्स है, ठीक है। दैट इज गायनेकोमास्टिया, इंपोर्टेंस इन मेन, हेरोटिज्म हो सकता है, दैट इज एक्सेसिव हेयर ग्रोथ मेनली इन फीमेल्स, एंड फ्लक्चुएशन इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, या तो पीरियड्स बढ़ भी सकता है या फिर कम भी हो सकता है, ठीक है। और इंटरेक्शन कौन कौन से, दैट इज एस्पिरिन या फिर सॉल्ट रिटेंशन, एंड ओरल के प्लस सप्लीमेंट्स। अब क्यों ओरल के प्लस सप्लीमेंट्स हमको नहीं लेने चाहिए, बिकॉज पोटेशियम स्पेयर डायूरेटिक, मतलब पोटेशियम को स्पेयर कर रहा है, तो वो ब्लड में पोटेशियम का लेवल को बढ़ाए रखेगा। अब हम पोटेशियम की कमी अगर किसी पेशेंट को हो रही है तो वो पोटेशियम के ड्रग भी ले रहा है, एंड इट इज़ ऑल्सो टेकिंग द पोटेशियम स्पेयर डायूरेटिक्स, तो उससे क्या होगा कि इट विल कॉज द हाइपर कैलेमिया, मतलब पोटेशियम लेवल का आयन, बिकॉज हम ले भी रहे हैं एंड फिर वो एक्सक्रीट भी नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ पोटेशियम स्पेयर डायूरेटिक्स, तो उसकी वजह से वो इंट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड एक बार फिर से मेन कोर क्या है कि वो पोटेशियम को स्पेयर करेगा, और कैसे स्पेयर करेगा, एक तो एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट एंड रीनल सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो रीनल सोडियम चैनल ब्लॉकर का एग्जांपल कौन सा था, दैट इज अमाइलोराइड, एंड जो एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट उसका था स्पाइरोनोलैक्टोन। तो स्पाइरोनोलैक्टोन क्या कर रहा था, स्पाइरोनोलैक्टोन इट विल बिहेव कम्पिटिटिवली एज एल्डोस्टेरॉन, एंड उसके एक्शन को वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है। एंड इट विल नॉट कॉज द सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन, तो उसकी वजह से सोडियम लूमेन में ही रहेगा एंड वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, एंड वो पोटेशियम चैनल को इनहिबिट भी कर रहा था, तो उस एंड जो पोटेशियम चैनल इनहिबिट कर रहा था तो उसकी वजह से जो सिक्रीशन है वो अटका देगा, एंड जो सिक्रीशन अटक गया तो पोटेशियम विल रिमेन इन द ब्लड, एंड हैंस द लेवल्स ऑफ पोटेशियम विल बी एलिवेटेड इन द ब्लड, ठीक है। तो आपको आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड गाइज आई एम इम्प्रूविंग ऑल माई, एंड मैं आपके सजेशंस को भी ध्यान में रख रहा हूँ। सो आने वाले वीडियोज़ में मैं उसको आई एम डैम श्योर आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, एंड आई विल गिव यू माई बेस्ट नॉल, मतलब मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आपसे जैसे एक इंटरेक्टिव वे में, या फिर बोल सकते हैं ईजियर वे में रिप्रेजेंट करूँ, दैट्स माई ओनली, क्या बोल सकते हैं, मेरी ट्राई रहती है, ठीक है। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू गाइस, एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।